नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस ऑडियो लेक्चर में। आज हम इस ऑडियो के माध्यम से एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम यानी बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और साथ ही आपके सीटेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वैसे भी आपको एम्पावरमेंट के बारे में जानना चाहिए। तो समझते हैं एम्पावरमेंट को जो है हिंदी में सशक्तिकरण कहा जाता है। सशक्तिकरण जो है 3 शब्दों के मेल से बना है, 100 प्लस शक्ति प्लस करण, जिसमें 100 का मतलब होता है सभी, शक्ति का मतलब होता है शक्ति या ऊर्जा यानी एनर्जी, और करण का मतलब होता है प्रदान करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाओं को सभी शक्ति प्रदान करना ही सशक्तिकरण कहलाता है। एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण 3 शब्दों के मेल से बना है, 100 धन शक्ति धन करण, जिसमें 100 का मतलब क्या होता है सभी, और शक्ति का मतलब होता है एनर्जी, और करण का मतलब होता है प्रदान करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कि महिलाओं को सभी शक्ति प्रदान करना ही जो है सशक्तिकरण कहलाता है। आगे हम जानते हैं सशक्तिकरण शब्द का क्या अर्थ है। लोगों और समुदायों में स्वायत्तता और आत्मनिर्णय की डिग्री बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए उपायों से है, ताकि वे अपने स्वयं के अधिकार पर अभिनय करने वाले यानी कार्य करने वाले एक जिम्मेदार और स्वनिर्धारित तरीके से अपने हित का प्रतिनिधित्व कर सकें। सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट शब्द का अर्थ क्या है कि लोगों और समुदायों में यानी पीपुल और कम्युनिटी में स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की डिग्री बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए उन उपायों से है कि ताकि वे अपने स्वयं के अधिकार पर, जो उनके स्वयं के अधिकार हैं, उन पर कार्य करने वाले एक जिम्मेदार और स्वनिर्धारित तरीके से अपने हित का प्रतिनिधित्व कर सकें। यही जो है सशक्तिकरण शब्द का अर्थ है। अब बात करते हैं सशक्तिकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। सशक्तिकरण के अंतर्गत सामान्यतः है निर्णय लेने की शक्ति का स्वयं का होना, निर्णय लेने की यानी डिसीजन लेने की शक्ति का यानी पावर का स्वयं का होना। एंड सेकेंड आता है आपका उचित निर्णय लेने के लिए सूचना और संसाधनों तक पहुंच होना, यानी उचित डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेस तक आपकी पहुंच होना। एंड थर्ड आता है आपका परिवर्तन करने की क्षमता पर सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपका, क्या कहते हैं, परिवर्तन करने की क्षमता पर। एंड फोर्थ है आपका किसी की व्यक्तिगत या समूह शक्ति में सुधार के लिए कौशल सीखने की क्षमता यानी स्किल सीखने की क्षमता होनी चाहिए, यानी किसी भी व्यक्तिगत या समूह शक्ति में सुधार लाने के लिए कौशल यानी स्किल सीखने की क्षमता, ये चीज़ जो है सशक्तिकरण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। सामान्यतः यह कहा जाता है कि यदि आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। क्या कहा जाता है कि यदि आप एक आदमी यानी एक मैन को शिक्षित करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो आप सिर्फ एक मैन को ही एजुकेट करते हैं,
लेकिन यदि आप एक वुमेन को एजुकेट करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। एंड महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं के लिए एक ऐसे वातावरण के निर्माण से है जहां वे अपने व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ समाज के लिए भी निर्णय ले सकें। यानी कि महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि महिलाओं के लिए एक ऐसे वातावरण के निर्माण से, एक ऐसे इन्वायरमेंट के निर्माण से है जहाँ पे वे अपने व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ जो है समाज के लिए भी निर्णय ले सकें। अगला है महिला सशक्तिकरण के लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण के क्या क्या लक्षण हैं। पहला है आत्मसम्मान और सम्मान की भावना के साथ ही जीवन जिया जाए। यानी वुमेन एम्पावरमेंट का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आत्मसम्मान और सम्मान की भावना के साथ ही जीवन जिया जाए। एंड सेकेंड है आपका सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए समान अधिकार हो, सामाजिक यानी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए इक्वल राइट्स हो। एंड थर्ड है आपका सामाजिक, धार्मिक और सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए समान अधिकार हो, यानी कि सोशल, रिलीजियस एंड पब्लिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास इक्वल राइट्स हो। एंड फोर्थ है आपका सुरक्षित और आरामदायक कार्य वातावरण प्राप्त करें। ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। वुमेन एम्पावरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि आत्मसम्मान और सम्मान की भावना के साथ जीवन जिया जाए। एंड सेकंड सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए समान अधिकार हो। एंड थर्ड सामाजिक, धार्मिक और सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए समान अधिकार हो। एंड फोर्थ है आपका सुरक्षित और आरामदायक कार्य वातावरण प्राप्त करें। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं से जुड़े आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। यानी कि महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत जो है महिलाओं से जुड़े आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी मुद्दों पर कार्य किया जाता है या उन पे ही जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। किन पर? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी मुद्दों पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। वैदिक युग में भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुष के समान शिक्षा, धर्म, राजनीति, संपत्ति एवं उत्तराधिकार में अधिकार प्राप्त थे। यानी कि जो वैदिक युग था उसमें भारतीय समाज में यानी इंडियन सोसाइटी में जो है महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, धर्म, राजनीति, संपत्ति एवं अधिकार में जो है अधिकार प्राप्त थे। और वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय का आदर्श पुरुष की प्रकृति महिला को आदर्श महिला पुरुष की प्रकृति है और महिला को जो है पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता था। यानी वैदिक साहित्य के अध्ययन से क्या पता चलता है कि उस समय का जो आदर्श था महिला और पुरुष की प्रकृति है, यानी कि महिला को जो है पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जैसे जैसे विकास होता गया, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में जो है काफ़ी कमज़ोर यानी कमज़ोर होने लगी महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे। इस समय बाल विवाह चालू हो गई थी, इससे महिलाओं की स्थिति कमज़ोर होने लगी थी और महिलाओं की शिक्षा का स्तर भी गिर गया था।
इन्हीं कारणों से जो है महिलाओं को सशक्तिकरण करने की आवश्यकता पड़ी। इनकी उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होने लगी थी। इस समय जो है बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि कई प्रकार की जो भी सामाजिक कुप्रथाएं हैं वो चालू हो गई थी। इससे महिलाओं की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होने लगी थी और महिलाओं का जो शिक्षा का स्तर था वो भी गिर गया था। इन्हीं कारणों से क्या हुआ कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने की आवश्यकता पड़ी। अगर हमें वुमेन एम्पावरमेंट करना है तो सबसे पहले वर्क रहता है कि वुमेन को एजुकेट किया जाए, तभी जो है एम्पावरमेंट होगा, यानी सशक्तिकरण होगा। एंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी उसमें यह कहा गया कि भारतीय स्त्रियों का सशक्तिकरण करना होगा, यानी कि जो इंडियन वुमेन है उनका एम्पावरमेंट करना होगा, जिसके निम्न आवश्यक लक्ष्य हैं, यानी जो निम्न टारगेट हैं। पहला कि स्त्रियों में स्वचित्रण व आत्मविश्वास का निर्माण करना होगा। स्त्रियों में स्वचित्रण व आत्मविश्वास का निर्माण करना होगा। एंड सेकंड है स्त्रियों में आलोचनात्मक ढंग से यानी क्रिटिसिज्म रूप से जो है सोचने की क्षमता का विकास करना होगा। एंड थर्ड होगा कि सामूहिक एकता का निर्माण करना और उनमें निर्णय लेने व कार्य की शक्ति का निर्माण करना। सामूहिक एकता का निर्माण करना और उनमें निर्णय लेने यानी डिसीजन लेने की व कार्य की शक्ति का निर्माण करना। एंड फोर्थ है समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक कदम उठाने को प्रोत्साहित करना। ये जो है एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ पॉइंट थे, जिसमें पहला है कि स्त्रियों में स्वचित्रण व आत्मविश्वास का निर्माण करना, स्त्रियों में आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना होगा। एंड थर्ड था कि सामूहिक एकता का निर्माण करना और उनमें निर्णय लेने व कार्य की शक्ति का निर्माण करना। फोर्थ समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक कदम उठाने को प्रोत्साहित करना, समाज में परिवर्तन लाने के लिए सकारात्मक सोच उठाने को प्रोत्साहित करना। एंड अब जानते हैं जो इंडिया का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है करंटली ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी या एजुकेशनल अटेनमेंट या हेल्थ एंड सर्वाइवल में जो है इंडिया की क्या स्थिति रही है करंट में, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट या एम्पावरमेंट के संबंध में जो है इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो समझते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में जो है 146 कंट्री में इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 135 और जो स्कोर है इंडिया का वो है 0.629। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2022 में 146 कंट्री को कवर किया गया था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 135 एंड इंडिया की जो स्कोर है इंडिया का वो है 0.629। एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर बात करें, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया की जो रैंकिंग है 2022 में वो है 146 कंट्री में 48 रैंकिंग जो है इंडिया की है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। और जो स्कोर पॉइंट रहा इंडिया का वो रहा आपका 0.267। स्कोर कितना रहा 0.267 और रैंकिंग क्या थी 146 कंट्री में
48 रैंक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, ठीक है। एंड उसके बाद अगला है आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी में। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी 143 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। एंड इंडिया की जो स्कोर पॉइंट था वो रहा आपका 0.350। एंड उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल अटेनमेंट में। एजुकेशनल अटेनमेंट में जो है इंडिया की रैंकिंग 2022 में 146 कंट्री में जो है 107 यानी 107 जो है इंडिया की रैंकिंग है। और जो इंडिया का जो स्कोर है कुल वो है आपका 0.961%, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हेल्थ एंड सर्वाइवल में। हेल्थ एंड सर्वाइवल में जो है इंडिया की जो रैंकिंग है वो है सबसे लास्ट है, यानी 146 रैंक इंडिया की है 146 कंट्री में, ठीक है। और जो इंडिया का जो स्कोर रहा कुल वो रहा आपका 0.937 2022 में। अब बात करते हैं आपका क्या कहते हैं 2021 की। तो 2021 में जो है 156 कंट्री को कवर किया गया था, जिसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है इंडिया की रैंकिंग थी आपका 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज। एंड स्कोर था आपका 0.625। एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 2021 में आउट ऑफ 156 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी आपका 51 आउट ऑफ 156 कंट्रीज। एंड जो स्कोर पॉइंट था इंडिया का 2021 में वो था आपका 0.276। इंडिया की स्कोर कितना था पॉलिटिकल एम्पावरमेंट 0.276 और रैंकिंग 51 आउट ऑफ 156 कंट्रीज में, ठीक है। एंड अब बात करते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में। 2021 में इंडिया की रैंकिंग थी 151 आउट ऑफ 156 कंट्रीज में और स्कोर पॉइंट क्या था 0.326। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में इंडिया की रैंकिंग 2021 में कितनी थी 151 आउट ऑफ 156 कंट्रीज एंड 0.326 जो है रैंकिंग थी, स्कोर पॉइंट था, ठीक है। अब बात करते हैं आपका एजुकेशनल अटेनमेंट में। एजुकेशनल अटेनमेंट में 2021 में 156 कंट्री में इंडिया की जो रैंकिंग थी 114 यानी 114 जो है इंडिया की रैंकिंग थी। जो इंडिया का जो स्कोर पॉइंट था वो था आपका 0.962, ठीक है। एंड उसके बाद हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करें तो हेल्थ एंड सर्वाइवल में इंडिया की रैंकिंग थी 155 एंड स्कोर पॉइंट था 0.937। ये था इंडिया रिपोर्ट कार्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल। धन्यवाद। इस वीडियो में हमने जो है एम्पावरमेंट किसे कहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट किसे कहते हैं और उसके बाद इंडिया की क्या रैंकिंग है, क्या न्यू रिपोर्ट में जो है इंडिया की क्या रैंकिंग है, इसके बारे में जानने का प्रयास किया। बने रहिए हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हम आने वाले वीडियो में कुछ चेंजेस कर सकें। धन्यवाद।